जो अंडा फ्राई करके रखा है, ये सारे स्क्रम्बल जो अंडे के हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, 2 आम लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें कितनी मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चंक्स बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटी अंडे की भुजिया बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी अंडे की भुजिया कैसे बनेगी। आप मेरे साथ हैं। तो चलें जी, अंडे की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। सबसे पहले ना हम इसका जो मसाला ग्रेवी है वो रेडी करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, चलें इतना काफ़ी होगा। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले। तो ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, ये शामिल करके ना हल्का सा हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, खड़े मसालों को ना मैंने तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है। प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने चॉपर में डाल के ब्रीक चॉप कर लिया। जिस तरीके आप ऑमलेट में नहीं शामिल करते हैं उसी तरह आपने इसको कट कर लेना है या चॉप कर लेना है। तो प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इसका कलर चेंज नहीं होने देना और ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जितनी देर में ये हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 लाल टमाटर हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है, 4 हरी मिर्च है। इसकी ना हमने पेस्ट बनानी है। तो ये टमाटर हम इसमें 2-2 पीस करके शामिल कर देंगे और ये 4 हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको भी ना हम इस तरीके कट करके इसमें डाल देंगे। चलेंगे थोड़ा सा ना हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बस मैं इसकी पेस्ट बना लेता हूँ जल्दी से। तो चलें जी, पेस्ट भी बन चुकी है, इसको हम साइड पर रखते हैं। और ये जो प्याज हैं ये भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह। तो प्याज को मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो प्याज को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और पेस्ट को भी ना हम तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को तकरीबन 1 मिनट तक मैंने भून लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें ये पेस्ट शामिल कर देंगे। चलें, पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे और इसी के साथ हम मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। थोड़ी सी ना मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगा। ये थोड़ा सा इसका कलर जो है ना तेज़ है, इसलिए मैंने थोड़ी शामिल की है। तो ये मसाले डाल के ना हम इसकी भुनाई कर लेंगे मिसालों के भी साथ। तो मिसालों की भुनाई अच्छी तरह हो जाए, टमाटर की पेस्ट की भी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पेस्ट को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक भून लिया है। मिसालों की भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, लो फ्लेम पे ना हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने देंगे ताकि जो ग्रेवी है ना वो हमारी अच्छी तरह स्मूथ तैयार हो। उतनी देर में हम अंडों को मिक्स कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 6 अदद अंडे ले लिए हैं, एक बाउल में तोड़ लिए हैं। आप अंडों की क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी 6 ही अंडे लेने हैं। इसके अंदर ना हम 1/4 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे
और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे को आपने अच्छी तरह फेंटना है। तो चलें जी, अंडे को अच्छी तरह बीट कर लिया है, फेंट लिया अच्छी तरह, और अब हमने इसका एक ऑमलेट तैयार करते हैं। इसके स्क्रम्बल बनाने हैं हमने अंडे के। तो चलें जी, मसाले को ना कवर करके पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, और मसाला हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है, भून चुका है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। जल्दी से ना हम ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं अंडे का। तो चलें जी, ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। चलें, इससे ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना। पूरे पैन के अंदर इस तरीके हम ऑयल को फैला देंगे। चलें, और अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे फेंटे हुए अंडे। ये देखिए, चलें, सारा नहीं शामिल करेंगे एक दफ़ा। अच्छा, इसको ना आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 1 मिनट तक हल्की आंच पे हम इसी तरह पकने देंगे, क्योंकि हमने इसके स्क्रम्बल चंक्स बनाने हैं। तो 1 मिनट के बाद हम इसको साइड इसकी चेंज करेंगे, इसको हिलाएंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आमलेट को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से ना इस तरीके इसको ये साइड से उठाएंगे, और ये देखिए इसको इस तरीके ना हम तोड़ लेंगे। इनके स्क्रम्बल से बना लेंगे चंक्स। थोड़े बड़े साइज़ के रखने हैं, छोटे नहीं रखने। ये देखिए इस तरीके, ये देखिए स्क्रम्बल बन गए ना अंडे के। तो सारा अंडा मैं बनाकर इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मसाले को हमने आगे क्या करना है। तो चलें जी, अब हम ना फ्लेम को ऑफ रखेंगे। ऑफ फ्लेम पे ना हम इस मसाले के अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून अच्छी तरह फेंटी हुई दही शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन नहीं करना। अगर आप फ्लेम को ऑन करके दही शामिल करेंगे तो दही आपकी जो है वो फट जाएगी। चलें, अब ना मैं फ्लेम को ऑन कर देता हूँ, और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक दही के अंदर जितना भी पानी है, कच्चापन है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक हम दही को पका लेंगे। दही शामिल करने के बाद 3 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो आंच पे पका लिया है। दही के अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है, और ग्रेवी हमारी स्मूथ सी तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी 1/4 टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, और इसको ना मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। इसी के साथ हम तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। चलें, साथ ही हम शामिल कर देंगे जो अंडा फ्राई करके रखा है। ये सारे स्क्रम्बल जो अंडे के हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। चलिए, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें जी, अब हम ना इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो आंच पे पकने देंगे, ताकि जो मसालों का सारा फ्लेवर है ना वो अंडे के अंदर भी आ जाए। तो 3 से 4 मिनट कवर करके मैं इसको हल्की आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अंडे शामिल करने के बाद ना मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट तक कवर करके पका लिया हल्की आंच पे, और जो कुकिंग ऑयल है ना वो हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और 2 हम लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 1 मिर्च के मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको इसी तरह ना हम 2 से 3 मिनट तक ऑफ फ्लेम पे रखेंगे कवर करके, ताकि हरी मिर्च और हरे धनिया का सारा फ्लेवर जो है वो अंडे के अंदर आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, माशाल्लाह जी अंडे की भुजिया को कवर करके रखे हुए 4 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें कितनी मज़ेदार अंडे की भुजिया बनकर रेडी हो चुकी है हमारी। ये देखिए, अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो अच्छी लगी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अंडे की मज़ेदार हमारी भुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह, आप इंशाल्लाह मटन चिकन भूल जाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसको ना हम रोटी के साथ खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चंक्स बन चुके हैं। ये देखिए, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंडे की भुजिया हमारी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अंडे की मज़ेदार भुजिया आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।